हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता थी कि हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ वो लगातार कंटिन्यू चल रही थी और उसके लगभग हमने चैप्टर नंबर 8 कर लिए थे। उसमें लगभग जो हमारे पार्ट थे 4 पार्ट तक हमने देखा था और मैंने आप लोगों को स्पेशली कहा था कि जो पार्ट 4 था चैप्टर नंबर 8 का पार्ट जो 4 था उसमें सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स थे मैंने न्यूमेरिकल्स को कवर करवा दिया था। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप हमारे चैनल पे आए हैं। और जब आप लोग चैनल पे आ ही गए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं कि हमें पढ़ना है क्या। इसमें बेसिकली हमें कुछ टर्म्स को पढ़ना होगा जो शायद आपका 1 से 2 मार्क्स में आपके क्वेश्चन को पूछा सकता है, तो वो हमें समझना ध्यान से कि क्या होता है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि नियोजित बचत। ठीक है, प्लानिंग सेविंग का मतलब क्या होता है समझना ध्यान से। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब सेविंग कौन करता है, तो सेविंग करने वाले क्या होता है कि एक हाउस होल्ड सेक्टर हो सकता है, हाउस होल्डर हो सकता है या फिर आपका प्रोड्यूसर हो सकता है, सेलर हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि नियोजित बचत। ठीक है, नियोजित बचत का मतलब क्या होता है, तो सिंपल ही बात है कि आपको इसको एग्जाम्पल के समय समझना ध्यान से कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो 10,000 रुपये कमाता है। क्या है, कोई व्यक्ति है जिसकी इनकम मान ले कितनी है 10 रुपये। अगर हम उसकी आय बात करें कितनी है 10,000 रुपये। ठीक है, तो उसके दिमाग में रहता है कि जैसे कि नेक्स्ट मंथ जो उसकी सैलरी बनी तो वो ऐसे सोच लेगा कि अगली बार मेरे को 10,000 रुपये का सैलरी मिलती है तो उसमें से मैं क्या करूँगा 3,000 रुपये की क्या करूँगा मैं सेविंग कर दूँगा। क्या कर दूँगा 3,000 रुपये की सेविंग करूँगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि उस आप परिवार क्षेत्र द्वारा कह सकते हो या फिर उस व्यक्ति द्वारा क्या उस व्यक्ति द्वारा या फिर उस उपभोक्ता द्वारा क्या कह सकते हो कि यहाँ पर जो क्या हो रहा है कि मतलब सैलरी अभी मिली नहीं है 10,000। ठीक है, लेकिन उसने क्या कर लिया कि उसने ऐसा एक एस्टिमेशन कर लिया कि अगर मुझे 10,000 रुपये की सैलरी जो मिल रही है तो मैं क्या करूँगा उसमें से जो नेक्स्ट मंथ में क्या होगा कि वो मैं 3,000 रुपये की क्या सेविंग कर दूँगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि नियोजित बचत का मतलब क्या होता है कि नियोजित बचत वह बचत होती है जो ठीक है जो कह सकते हो कि मतलब जब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कि किसी मतलब जब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत परिवार क्षेत्र द्वारा बचत करने की योजना क्या हो रही है अवधि के शुरू मतलब कि हमारा वो 10,000 रुपये आने से पहले क्या उसको बना लिया रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं नियोजित बचत। क्या कहते हैं मतलब आप सिंपल जानना ना कि जब आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आप उसकी प्लानिंग जैसे कह रहे हैं कि हम आगे इसको 20,000 रुपये कमाएंगे, अगले महीने कमाएंगे जो सैलरी 20,000 की होगी। ठीक है, तो आपने सोच लिया कि जो मैं 20,000 रुपये अगले सैलरी मिलेगा तो उसमें से मैं क्या करूँगा 8,000 रुपये की मेरी सेविंग जाएगी, बाकी जो 12,000 रुपये होंगे वो मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन मेरे 8,000 रुपये क्या सेविंग रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो हमने प्लान किया है वो क्या हो गया हमने उससे पहले कर लिया। तो यहाँ पर समझ आता है ना कि नियोजित बचत का मतलब क्या होता है कि जब बचत करने की योजना क्या हो, जब बचत करने की योजना हम क्या शुरू में बना लें। ठीक है, क्या शुरुआत में कह सकते हो या फिर शुरू में, कब की अवधि के मतलब कि वो चीज़ कंप्लीट होने से पहले हम बचत करने की योजना क्या बना ले शुरू में बना ले तो वो क्या कहलाएगी हमारी नियोजित बचत। ये हो गया। दूसरा क्या रहा कि हमारा नियोजित निवेश किसे कहते हैं। अब सेम यहाँ पर देखो यहाँ पर बचत कौन परिवार क्षेत्र करेगा। तो आप यहाँ पर अब निवेश की बात करें, नियोजित निवेश का मतलब क्या होता है, तो निवेश कौन कर सकता है, एक उद्यमी हो सकता है। ठीक है, या फिर एक फर्म हो सकती है, हम कह सकते हैं क्या हो सकती है एक फर्म हो सकती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि उस फर्म द्वारा ठीक है उस फर्म द्वारा क्या होता है कि अगर ऐसा कहते हैं कि हम आने वाले टाइम पे मतलब इतना निवेश करेंगे तो निवेश करने की जो योजना होती है क्या होती है निवेश। ठीक है, निवेश करने की जो योजना होती है वो क्या कहती है कि अगर वो अवधि की क्या हो रही है अवधि के शुरू में बनाई जा रही है, क्या हो रही है शुरू में बनाई जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे नियोजित निवेश। आप सिंपल कह सकते हो कि नियोजित निवेश का मतलब क्या होता है कि जब उद्यमियों द्वारा या फिर आप कह सकते हो नियोजित निवेश का मतलब होता है जब एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उद्यमियों द्वारा या फिर फर्मों द्वारा क्या होता है कि निवेश करने की प्लानिंग मतलब इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग क्या होती है कि अवधि के शुरू में ही बना ली जाए तो हम क्या कहेंगे वो हम कहेंगे नियोजित निवेश। मतलब जस्ट एग्जाम्पल अगर आपको मैं समझा दूँ तो जैसे कि मानते कोई कंपनी कोई फर्म ठीक है तो वो कंपनी कह रही है कि हमारा जो नेक्स्ट ईयर का जो प्लान रहेगा हम उसमें क्या होंगे 5 लाख इन्वेस्टमेंट करेंगे। कितना करेंगे, अब तो उन्होंने उन्होंने अपने टर्नओवर जो भी देखा होगा तो उन्होंने क्या कहा कि हम अगले साल का क्या रहेगा हमारा अगले मंथ या साल कह सकते हो तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो मतलब एक अमाउंट रहेगा कितना 5 लाख रुपए रहेगा। अब उन्होंने क्या हुआ कि जो प्लान किया क्या ये प्लान हो चुका नहीं, इन्होंने क्या हुआ कि प्लान मतलब करने से पहले इसको प्लान बना लिया तो वो क्या कहलाएगा हमारा नियोजित निवेश। तो यह चीज़ जानना कि नियोजित निवेश का मतलब होता है कि जो उद्यमी या फर्म द्वारा क्या होता है निवेश करने की जो प्लानिंग होती है क्या होती है वो पहले बनाई जाती है किसकी अवधि की या फिर आप कह सकते हो साल के पहले बना ली जाती है। ये हो गया। उसके बाद हमें समझना कि वास्तविक निवेश क्या होता है, समझना ध्यान से। वास्तविक निवेश का मतलब क्या होता है, देखो वास्तविक मतलब आपका रियल सेविंग कैसे हो। ठीक है, अब मतलब जैसे कि आपने ऐसा सोचा ठीक है समझना ध्यान से कि कोई व्यक्ति थे या फिर कोई परिवार क्षेत्र कह सकते हैं परिवार क्षेत्र। ठीक है, तो परिवार क्षेत्र अब मान लेते कि उसने क्या था उसने कि ऐसा कुछ सोचा कि उसकी जो सैलरी होगी क्या होगी
मानते कि 10,000 रुपये, कितनी उसकी सैलरी क्या 10,000 रुपये, ठीक। अब उसने ऐसा सोचा था कि मैं क्या करूँगा 3,000 रुपये बचाऊँगा, जैसे यहाँ पर उसने प्लानिंग की थी। लेकिन फाइनली क्या होता है कि उसका कैसे भी करके मतलब जो सारा एक्सपेंसेस वगैरह लेके तो उसका बचता कितना, सिर्फ 1,000 रुपये। कितना होता है अवधि के बाद, उसने कहा कि 10,000 रुपये होगा, लेकिन मेरा जो रहेगा कि वो क्या होगा अवधि के बाद। मतलब कि आप कह सकते हो वास्तविक बचत का मतलब क्या होता है कि वास्तविक बचत वह बचत होती है जब अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है कि जो परिवार क्षेत्र होता है बचत करने की योजना के अवधि के बाद। मतलब कि मेरी सैलरी 10,000 रुपये आ गई है, अब मैं इसमें से 200 रुपये क्या करूँगा, 200 रुपये या कह सकते हो 2,000 रुपये में क्या बचा के रखूँगा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये वास्तविक बचत। क्या कहलाएगा मेरा वास्तविक बचत, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब सेम यहाँ पर कह रहे हैं कि अब वास्तविक निवेश का मतलब क्या होता है, अब निवेश का मतलब कि एक्चुअल, ठीक है। हमने ऐसा सोचा था कि हम क्या करेंगे आने वाले नेक्स्ट ईयर में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे। कितने का, 5 लाख का। लेकिन हुआ क्या, फाइनली हुआ क्या कि इन्वेस्टमेंट मतलब कि कंपनी का टर्नओवर कम रहा, तो ये इन्वेस्टमेंट कितने में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ 2 लाख का। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर कि ये जो हमने बचत का निवेश करने की जो योजना बनाई कहाँ पर, अवधि के बाद। कितनी बनाई, अवधि बाद की। अगर मानते कंपनी की मतलब कितना ऐसा 10 लाख का टर्नओवर आता था तो उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे 5, तो ये 5 लाख तो पहले का हो गया क्योंकि हमने प्लान बनाया। लेकिन हुआ एक्चुअल में कितना कि हमारा कि गया कितना 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका वास्तविक निवेश। क्या कहलाएगा ये आपका वास्तविक निवेश, ठीक है। यहाँ पर ये समझना ध्यान से। अब उसके बाद हमारे को जो देखना है स्वचालित निवेश वगैरह क्या होता है, वो सारे टॉपिक को हमें कवर करना है, ठीक है। स्वचालित निवेश या फिर प्रेरित निवेश क्या होता है। अब जैसे कि देखो प्रेरित निवेश का मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से। प्रेरित निवेश जो होता है वो हमेशा क्या होता है कि किसके द्वारा किया जाएगा, वो निजी क्षेत्र द्वारा। क्या होता है, निजी क्षेत्र। अब देखो निजी क्षेत्र का मतलब क्या होता है, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर का, वो हमेशा क्या करेंगे मतलब प्रॉफिट के मोटिव से करेंगे। क्या करेंगे, हमेशा प्रॉफिट के। अब उनके अगर मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो क्या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। अब जैसे कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ समझ ध्यान से, जैसे कि ये क्या होगा, अगर मैं इसका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लेते हैं इनकम, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर इनकम, और यहाँ पर क्या होगा निवेश। क्या होगा निवेश, ठीक है। अब अगर देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ऐसा कोई ये सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ इनकम जब मतलब इनकम इतनी थी, इन्वेस्टमेंट इतनी होती है, ठीक है। अब जैसे कि हमने इनकम को इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दी, तो अब यहाँ पर देखिए हमारा निवेश भी मतलब इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर मैं इन्वेस्टमेंट को कम करता हूँ तो हमारी इनकम क्या होती है, कम होती है। तो मतलब क्या कह सकते हो कि प्रेरित निवेश, ठीक है। प्रेरित निवेश वह निवेश होता है जो क्या होता है कि निजी क्षेत्रों द्वारा लाभ के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये हो गया। क्या बताना है कि प्रेरित निवेश वह निवेश होता है जो निजी क्षेत्रों द्वारा लाभ के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, तो आप बताओगे कि जो प्रेरित निवेश होता है क्या होता है, आय के मतलब आय के स्तर से क्या होता है, प्रभावित होता है। किसके, आय के स्तर से प्रभावित होता है। क्योंकि जब अगर निवेश बढ़ेगा तो आय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और जब निवेश में कमी होगी तो आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये क्या कहलाएगा आपका प्रेरित निवेश। इसके अलावा आपका कह रहा है कि स्वचालित निवेश की। देखो स्वचालित का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर कहीं नहीं कि प्राइवेट सेक्टर काम करेगा तो ऑटोमेटिक क्या होता है, स्वचालित जो निवेश होगा यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट आएगी। क्या आएगी, गवर्नमेंट। मतलब इसका क्या होता है कि आप सिंपल कह सकते हो कि जो मतलब स्वचालित निवेश होता है ये कभी क्या होता है, ये आप कह सकते हो कल्याण के उद्देश्य से, मतलब किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और गवर्नमेंट का हमेशा क्या होता है, आप कहते हो सोशल वेलफेयर कह सकते हो, या फिर आप सामाजिक कल्याण कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप, सामाजिक कल्याण के रूप में, सामाजिक कल्याण में। तो अब देखो जब सामाजिक कल्याण में करें तो गवर्नमेंट कहते हैं हमेशा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं इसका डायग्राम शो करूँ तो इसका डायग्राम क्या होगा आपका कि आपकी जो इनकम होगी, ठीक है, इनकम। तो इनकम आपकी कितनी, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा फिक्स रहेगा। तो ये आपका क्या रहेगा, स्वचालित निवेश। तो ये आपका वाई अक्ष हो गया, ये आपका एक्स अक्ष, और यहाँ पर आपका ये निवेश होगा, ठीक है। तो स्वचालित का निवेश का मतलब क्या होता है कि आप कह सकते हो स्वचालित निवेश वह निवेश होता है जो अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन सरकार क्या होती है किस पर्पज से, वो सामाजिक कल्याण से करती है। तो और वहाँ पर क्या होता है, वो हमेशा स्वचालित निवेश क्या होता है, वो बिल्कुल आपका स्थिर रहता है। दूसरा क्या कि जो स्वचालित निवेश होता है वो क्या होता है, आय के स्तर से प्रभावित नहीं होता। तो ये आपके मतलब कुछ छोटे छोटे टर्म्स थे। तो अब हमें फाइनली क्या देखना है कि मतलब जो इसका एक लास्ट पार्ट होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, और आप लोगों को क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होते तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने वहाँ पर मैसेज कर सकते हो और आपको उससे आंसर दिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।